हेलो बच्चों, आज हम सभी एक्सरसाइज 21 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 21 HCF से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम सभी को यह जानना चाहिए कि HCF होता क्या है। तो HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालने की कई विधियां हैं, किंतु हम सभी आपके बुक में जो जो मेथड दिया हुआ है उसको बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है फाइंड HCF ओरली। ओरली मीन्स मेंटली, यानी कि बिना लिखे हुए आप इसका HCF निकालिए। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 एंड 100। तो चलिए हम सबको सीखते हैं। 10 एंड 100 इसका ओरली HCF निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इन दोनों नंबर्स में छोटा नंबर 10 है। हमको देखना यह है कि इस 10 से दूसरा वाला नंबर डिविजिबल है या नहीं। ये 10 के टेबल में ये 100 आता है या नहीं, या फिर 10 से ये 100 भाग लगता है या नहीं, डिविजिबल है या नहीं। तो हम जानते हैं कि 10 के टेबल में 100 आता है, यानी कि 10 से 100 या डिविजिबल है, इसलिए HCF हो गया 10। ये छोटा वाला नंबर उसका HCF हो गया। यदि हमसे कोई कहता कि 5 एंड 15 इसका HCF निकालिए, तो इसमें छोटा नंबर 5 है और 5 के टेबल में 15 आता है, तो इस कारण से इसका HCF हो जाता 5। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसको हम सभी यूज करके ओरली आंसर बता सकते हैं, HCF बतला सकते हैं। किंतु ये बड़े बड़े नंबर के लिए आसान नहीं होता है। छोटे नंबर में, और ख़ास करके यदि पहला नंबर से दूसरा नंबर डिविजिबल होता है, तो वैसी स्थिति में हम सभी इसका आंसर ओरली दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है 15 एंड 19। तो चलिए बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 एंड 19। दूसरा नंबर क्या है कि यदि 2 प्राइम नंबर हो तो उसका HCF 1 होता है, बट यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है और ये प्राइम नंबर है। दोनों प्राइम नंबर रहता तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, HCF 1 लिख देते, बट यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है। इस केस में हम सभी डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 19 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, यानी कि इस दोनों का HCF या तो 4 होगा अथवा इसका फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है एंड 4 है, यानी कि इसी तीनों में से कोई एक इसका HCF होगा। तो ये 4 से ये दोनों में से कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, दोनों डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स यह इसका फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। अब इस 2 से देखते हैं, तो 2 से 15 डिविजिबल नहीं है, 19 भी डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स HCF या 2 भी नहीं हो सकता है, यानी कि इसका HCF 1 होगा, क्योंकि 1 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल होता है। तो दैट मीन्स हम लिखेंगे HCF इक्वल टू 1। इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। यदि कोई 2 नंबर दिया हुआ रहे और दोनों नंबर यदि प्राइम नंबर हो तो उसका HCF 1 होता है, बट यदि दोनों प्राइम नंबर नहीं है तो वैसी स्थिति में हम उसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इस केस में 4 हुआ, क्योंकि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 4 आया। अब यह जो 4 आया, यानी कि डिफरेंस जो आया, या तो डिफरेंस या उसका फैक्टर, डिफरेंस या उसका फैक्टर इसका HCF होता है, इसका HCF होगा। तो 4 का फैक्टर 1 है, 2 है एंड 4 है, तो इसी तीनों में से कोई इसका HCF होगा। तो हम देखते हैं कि 4 से यह डिविजिबल नहीं है, यह भी डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स इसका HCF 4 नहीं होगा। अब 2 से भी यह दोनों डिविजिबल नहीं है, इस कारण से इसका फैक्टर 2 भी, HCF इसका 2 भी नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि 1 से प्रत्येक नंबर डिविजिबल होता है, यानी कि 1 से यह डिविजिबल है और 19 भी डिविजिबल है। दैट मीन्स इसका HCF 1 होगा। ये सेकेंड मेथड जिसको हम सभी ओरली टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 20 एंड 25। तो 20 एंड 25 इसमें भी हम सभी इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आता है 5। अब इसका HCF या तो 5 होगा या इसका फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर कौन होता है? 1 एंड 5। लेकिन संजोग से इस 5 से ये 20 डिविजिबल है और इस 5 से 25 भी डिविजिबल है, तो हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, HCF इक्वल टू 5। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी दिया है 16 एंड 24। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 16 एंड 24, तो इसके HCF को निकालने के लिए सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आता है 8। अब इसका HCF या तो 8 होगा
या इसका फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर 1, 2, 4 एंड 8 होता है। तो 8 से यह 16 डिविजिबल है और फिर 8 से यह 24 भी डिविजिबल है, यानी कि दोनों डिविजिबल है। ऐसी स्थिति में इन दोनों से टेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका HCF 8 होगा, यही हम लोगों का आंसर होगा। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम सभी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना जान गए हैं, उसी की सहायता से HCF निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर A हम सभी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर A में दिया है 15 एंड 42। तो यहाँ हम सभी रफ करेंगे। रफ करने के लिए हम आपको बतला चुके हैं, कॉपी में ही आप रफ करिए इसी जगह। अब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, 15 लिख करके एक लाइन खींच दीजिए। अब इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो चलिए 5 से करते हैं, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। तो 5 3 जा 15, यहाँ नीचे में भी प्राइम नंबर आ गया, इसलिए अब आगे कोई काम नहीं करना है। अब 42 को लेते हैं, 42 को भी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो प्राइम नंबर 7 है, तो 7 से यह डिविजिबल है 6 टाइम में, तो 6 हो गया। अब प्राइम नंबर 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, ये 2 प्राइम नंबर आ गया, इसलिए अब हम लोगों को आगे कुछ नहीं करना है। दैट मीन्स 15 इक्वल टू 5 इंटू 3 एंड 42 इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 2। अब हम सभी को करना यह है कि देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर दोनों में शामिल है। तो हम देख रहे हैं ये 3 दोनों में शामिल है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो दोनों में शामिल हो। ये 5 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये 2 यहाँ तो है लेकिन ऊपर में नहीं है, इसलिए इन लोगों को छोड़ देना है। तो हम लोगों का HCF हो गया 3, यही हम लोगों का आंसर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर H सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर H में दिया है 150, 210 एंड 135। पहले की तरह रफ वर्क करेंगे। 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 5 से यह डिविजिबल है और 5 प्राइम नंबर भी है, इसलिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम में जाएगा। अब फिर इसको 5 से करते हैं, 5 6 जा 30। फिर इसको 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, ये नीचे में प्राइम नंबर आ गया, इसलिए अब आगे नहीं कुछ करना है। 210 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह से निकालते हैं। ये 7 से 21 डिविजिबल होता है, इसलिए 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 प्राइम नंबर भी है, तो ये 30 टाइम में जाएगा। और फिर इसको हम 3 से करते हैं, तो 3 से ये 10 टाइम में जाएगा। फिर इसको 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, अब नीचे में प्राइम नंबर आ गया। तो प्राइम नंबर जब आ गया तो फिर आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से 135, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इसका भी चलिए, ये 5 है लास्ट में, 1 से डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35, 27 टाइम में जाएगा। ये 3 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 9 टाइम में जाएगा। फिर ये 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 टाइम में जाएगा। ये यहाँ फिर हम लोगों को प्राइम नंबर आ गया, इसलिए आगे कुछ नहीं करना है। दैट मीन्स 150 इक्वल टू 5 इंटू 5 फिर इंटू 3 इंटू 2। इसी प्रकार से 210 इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 और 135 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह HCF निकालने के लिए देखते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर तीनों में शामिल है। तो हम सभी देख रहे हैं ये 5 यहाँ है और फिर यहाँ भी तीनों में है 5 शामिल, तो इस कारण से हम यहाँ 5 लिख देते हैं। फिर देखते हैं कि 3 ये तीनों जगह शामिल है, यहाँ भी है, यहाँ है और फिर यहाँ भी है, तो फिर यहाँ पर 3 हम लोग लिख लेंगे। अब ये 3 यहाँ तो है बट इसमें नहीं है, ऊपर में भी नहीं है, तो 3 को छोड़ देंगे। फिर इसको भी छोड़ देंगे। 2 यहाँ है, यहाँ भी है बट इसमें नहीं है, इसलिए इन लोगों को भी छोड़ देंगे। 5 यहाँ है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। 7 सिर्फ 210 में है, ऊपर नहीं है नीचे भी नहीं, इसलिए उसको भी छोड़ देंगे। यानी कि हम लोग का HCF हुआ 15, यही हम लोग का आंसर हुआ। मुझे विश्वास है कि आप आज ये दोनों मेथड अच्छे तरह से समझे होंगे। अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।